दयालवन्दे भवं भवानी शैतम नमामि भगवान। मुझे विदित हो गया है कि इस समय मिथिला में हमारे गुरु भाई अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। मुझे चलना चाहिए, वहां राजा महाराजा देश देशांतर के आ रहे हैं। सुनो, हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का उस मिथिला पति राजधानी में। वहां पर आने की थानी उस लंका पति अभिमानी ने चलना चाहिए। हेलो, कुछ अनर्थ कर जाएगा। हेलो, विशेष सूचना शैलेंद्र सक्सेना जहां भी हो भंडारे रूम में पहुंच जाए। चाबी लेकर शैलेंद्र सक्सेना। चलो, मुझको चलना चाहिए मिथिला की ओर। ओम विश्रांत बोलिए शंकर भगवान की। सेवक के द्वारा व्यतीत हुआ हमारे मित्र गुरु भ्राता पातालपति बाणासुर, जो हमारे मित्र हैं, उनका आगमन हमारे पावन में हुआ। जो सच्चे मित्र हुआ करते हैं, जो मित्र का धर्म हुआ करता है, तो वो मित्र का धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए हमारे मित्र बाणासुर जी आए हुए हैं। चलो हम उनकी अगवानी के लिए चलते हैं। जय शंकर की, जय शंकर की गुरु भाई, जय शंकर। जय तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा सत्कार है हमारे पावन भूमि, हमारे इस राज्य में। देख रहे हो, हम अपनी पुत्री का संवर राजकुमारी के विवाह करने के लिए जा रहे हैं। जो इतनी जो भीड़ लगी हुई है, समय दे देशांतर के राजा महाराजा आए हुए हैं। लेकिन सोच रहा था, विचार कर रहा था, मैं अपनी पुत्री की विवाह की व्यवस्था में कहां कहां पर देखूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, ऐसा ना हो कोई व्यवस्था अधूरी रह जाए। लेकिन जो सच्चे मित्र हुआ करते हैं, वो तुमसे मित्रता सीखना चाहिए, क्योंकि तुम आज मित्र का कर्तव्य धर्म निभाने के लिए आई गए हैं। हम तुम्हारे आभारी हैं, क्योंकि मित्र दान बीन कीन कृपाए हो सुख दीन, मम पूरन के काजित आज कितारत कीन। आज सच्चे जो मित्र हुआ करते हैं, वो तुम जैसे मित्र से धर्म सीखना चाहिए। हम तुम्हें यहाँ की व्यवस्थापक बनाते हैं, तुम इस स्वयंवर की व्यवस्था को देखो, तुम्हारे होते हुए किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। आए मित्र बड़ा आसन ग्रहण करें। बहुत अच्छे, आपने इस लायक समझा गुरु भाई, तो मैं अवश्य इस स्वयंवर की रेख रेख देखूंगा। तो जिसके भय से कांपते ये ब्रह्मा, ये विष्णु महेश, वही सभा में आ गया धीर वीर लंकेश। ओह, चलते चलते पहुंच चुका हूं मिथिला की उस सीमा के अंतर्गत जहां बहुत से राजा अपना अपना तंबू लगाए बैठे हैं। इस स्थान को कहा गया है पुंडरीक। और पुंडरीक क्यों कहा गया है? क्योंकि इस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प पर बैठ कर तपस्या की थी। उस समय से इस स्थान का नाम पड़ गया पुंडरीक। और पुंडरीक नामक स्थान पर ये समस्त राजा अपना अपना तंबू लगाए बैठे हैं। वैसे ये मिथिला के सीमा के अंतर्गत है, लेकिन हमारा शासन तीनों लोकों में है, तो हमारे अधीनस्थ तो है ही। यहाँ कोई कार्य हो रहा है और कार्य नहीं हो रहा, सुना है धनुष यज्ञ, और जहां यज्ञ नाम लग जाए वहां रावण ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता। तो हमें पहुंचना है। चलो, कोई सेवक तो है नहीं, कोई बात नहीं। विदेराज जी सामने आओ। सेवक के द्वारा जो व्यतीत होगा, लंका के भगवान कंचन नगरी सम्राट दशक की दशानन लंकेश जी महाराज
आपका स्वागत हमारे इस राज्य में, हमारे इस पावन भूमि में है। आप जाति से ब्राह्मण हैं और विद्वान हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको मस्तक झुकाता हूँ। आपका स्वागत है, आपका वंदन है। हमारे इस राज्य में स्वागत सत्य। वाह, अतिथि देवो भव। इस रावण जैसे अत्याचारी पापाचारी का भी स्वागत हो रहा है, लेकिन अतिथि देवो भव, ये आपकी पराकाष्ठा है। आपने हमें प्रणाम किया, हम ब्राह्मण हैं, अवश्य आपको कुछ न कुछ अवश्य देंगे विदेराज जी। तो हमारा तो कहना यही है कि हम तो शस्त्र के पुजारी हैं, तो आशीर्वाद भी उसी भाषा में होगा, क्योंकि हाथ जोड़ मत खड़े हो राजन। अरे क्रांति मचा दो भूतल में, अपनी इन प्रबल बाहों से ये अग्नि वृष्टि कर दो थल में। अरे जब आप ये शस्त्र उठाओगे तो दुश्मन सारे खाक चलेंगे। मैं देता आशीर्वाद तुम्हें, विदेराज जी अंतिम पंक्तियों पर ध्यान करना। मैं देता आशीर्वाद तुम्हें कि घर बैठे भगवान मिलेंगे, घर बैठे भगवान मिलेंगे। विदेराज जी, रावण का तुम्हें आशीर्वाद है कि घर बैठे आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है विदेराज जी। आपके समान न्याय, आपके समान न्यायी राजा, आपके समान धर्मनिष्ठ राजा कोई जहान पर दूसरा नहीं है। जैसे कि ये सूर्य नियत समय पर आकर सारे जग को प्रकाशमान कर देता है, ये चंद्रमा भी ठीक अपने समय पर आकर सारे जग को शीतलता प्रदान करता है। ठीक सूर्य और चंद्रमा की भांति आपके दोनों नेत्रों में इस प्यारी प्रजा के लिए न्याय है। विदेराज जी, आप बहुत ज्ञानी राजा हैं। आपसे शास्त्रार्थ में ये रावण भी एक बार पराजित हो चुका है, हम भी आपसे शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके हैं। आपसे विद्वान हम नहीं हैं। आपने कहा आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं। आपके ज्ञान के सामने इस सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। आपके लिए कहा गया है, जन्मा जन को सोए दूतो वैदे हस्तु विदेचा। जन्मा जन को सोए दूतो वैदे हस्तु विदेचा। जिसकी संपूर्ण देह हो फिर भी उसे विदेह कहा जाए। आप ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विदेराज जी, इन लोगों को कुछ दे दिया जाए यदि ये लोग सुन रहे हैं। और देखो भाई, हम लोग हैं कलाकार, जब तक आपको मजा आए मजा लेना, और आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है ताली बजा के एक बार इशारा कर देना, हम लोग चले जाएंगे। याद नहीं रहता कहां से कहां तक पहुंच जाए। आप लोगों के लिए कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो विदेराज जी, हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि हाँ, ये देश देश के राजा किस लिए बैठे हुए हैं, हम इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या कोई आयोजन प्रयोजन क्या हो रहा? श्री लंकेश जी, आप यहाँ पर एक साथ इतनी एकत्र भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ उन राजाओं की है, वीर राजाओं की है, योद्धाओं की है। और ये वीर राजा योद्धा यहाँ पर क्यों आमंत्रित है? क्योंकि हम अपनी पुत्री का संवरण करने के लिए जा रहे हैं, यानी हम अपनी राजकुमारी का विवाह करने के लिए जा रहे हैं। या आपसे ये कह दूं कि हम अपनी राजकुमारी का संवरण करने के लिए जा रहे हैं। इस संवरण में एक शर्त रखी हुई है कि जो भी अजगब का खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी किशोरी जी का विवाह करेंगे। ये आपकी शर्त है? ये पिंड हमारा क्यों है, इसकी भी एक विशेष बात है। एक समय के बाद हम किसी कारण अपने राज्य की सीमा को छोड़कर के अन्य राज्य में जा रहे थे। क्यों नहीं? जब हम अपने अन्य राज्यों के लिए निकले, हमने अपनी महारानी जो सुनैना है, सुनैना से कहा, जब तक हम लौटकर के राज्य की सीमा में ना जाए तब तक नित्य प्रतिदिन अजगब की पूजा याचना करते रहना। महारानी ने कहा, ठीक है महाराज। एक दिन की बात कि हमारी महारानी पूजा करना भूल गई। उसी समय हमारी राजकुमारी किशोरी जी अजगब के समीप से निकली। उन्होंने देखा कि आज हमारे पिता के न रहने के कारण आज समय से अजगब की पूजा याचना नहीं की। अच्छा, हमारी राजकुमारी जी ने इस अजगब को बाएं हाथ से उठाकर के दाएं हाथ से चौका लगाकर के पाठ पूजा की। अच्छा, ये दृश्य हमारी महारानी ने देखा। जब हम राज्य में की सीमा में आए, महारानी ने सारा व्यतीत हमें अवगत कराया। उसी समय हमने मन में प्रतिज्ञा कर रही थी कि हमारी राजकुमारी एक वीर है,
एक वीर राजकुमारी है और ये जब विवाह की युग हो जाए तो इसे पर भी इसी के युग मिलना चाहिए। लेकिन सोचा संसार का भ्रमण में कहां कहां करूं। तभी मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी अजगव का खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी किशोरी का विवाह करेंगे। यानी वर और वधू ये दोनों एक समान हो जाएंगे। वीर के लिए वीर पुत्री के लिए वीर पुरुष मिलना चाहिए, इसलिए हमने प्रण किया। ये समस्त राजा आए हुए हैं। तो सीता तुम्हारी पुत्री है? जी लंकेश जी। सीता तुम्हारी पुत्री है? हाँ लंकेश जी। सीता तुम्हारी पुत्री नहीं, तुम्हारी धर्म पुत्री है। सीता तुम्हें प्राप्त कैसे हुई? सीता तुम्हें प्राप्त कैसे हुई? धड़ा के द्वारा। यानी धरा के द्वारा। मैंने महारानी सुनैना ने सोने का हल चलाया और हल के द्वारा जब किसानी की तब एक जमी से हमें घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े से हमें राजकुमारी प्राप्त हुई। उस घड़े से राजकुमारी? कि आप उनके पिता कैसे, जिसका लालन पालन जो करता है वो पिता और माता ही कहलाते हैं। मैंने राजकुमारी का लालन पालन किया तो मैं ही तो पिता हूँ। यही तो बात है, धर्म पिता है आप। सीता आपको प्राप्त हुई घड़े से, उसमें और कुछ था? नहीं, कह रहे घड़े से हमें सीता प्राप्त हो गई, लेकिन तुमने सीता को तो उठा लिया, लेकिन उसमें जो और कुछ था उसकी ओर देखा भी नहीं। उस घड़े में क्या था? सीता के साथ साथ था ज्ञान और वैराग्य। उसमें 2 पुत्र भी थे, ज्ञान और वैराग्य। उनकी तरफ तो आपने मुड़कर भी नहीं देखा, आपने सीता को उठाया और चल दिए। ज्ञान और वैराग्य ने जैसे ही देखा वो यहां से सीधे आसमान की ओर चले गए, उनकी अनदेखी की। तो सीता तुम्हें प्राप्त हुई घड़े से, तुम हुए उनके धर्म पालक पिता। तुम हुए धर्म पालक पिता। और जिस समय वो तुम्हें प्राप्त हुई तो उनका नाम था जानकी। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहे पुनि सीता। जब नारद जी आए तो उनने नामकरण कर दिया विदेहराज जी सीता। आपने कहा कि पुत्री ने इसको एक हाथ से उठा लिया, हम वीर की पहचान कर रहे हैं। विदेहराज जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, इसको जो उठाएगा आपका प्रण है, प्रण है आपका। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत पैदेही, विनय विचार भरे हट नहीं। तुम्हारा ये प्रण है कि हम उसके साथ करेंगे जो 2 भागों में तोड़ेगा। तो विदेहराज जी जो इसको उठाएगा तो उसके तो खंडन करेगा, तो दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। आपकी पुत्री ने उठाया एक हाथ से और तोड़ने वाले उठाएगा दोनों हाथ से। विदेहराज जी तो वीर की पहचान इस तरह से नहीं हुई। ये कहते हैं कि राजाओं के जो स्वयंवर होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, या तो होता है लक्षित या होता है इच्छित। तो ये इच्छित वर तो है नहीं, सीता स्वयं इच्छित वर प्राप्त नहीं कर रही है, इसको आपने लक्षित वर में परिवर्तित कर दिया। विदेहराज जी वैसे इन लौकिक में अलौकिक की पहचान ढूंढ रहे हो, आप बहुत ज्ञानी हैं, जाएं आप कार्यभार देखें। यही हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण तो नहीं है, आप एक विद्वान हैं। नहीं, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल ये आपकी महानता है। आपका मैंने कहा कि ये रावण आपसे शास्त्रार्थ में पराजित हो चुका है। ये रावण विदेहराज जी से एक बार शास्त्रार्थ में पराजित हो चुका है, तो आपके समान ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन मैंने बतलाया है कि ये लौकिक है और लौकिक में अलौकिक की पहचान हो जाए, एक कोई संभव नहीं। विदेहराज जी आप पुत्री का स्वयंवर है, कार्यभार देखें। मैं बढ़ूंगा उस अजगव की ओर। देखो ये है पराकाष्ठा, इन्हें कहा गया ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष देखो हट कर रहे हैं। मैंने मान लिया। विदेहराज जी ने कहा सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, यहां तक की बात सत्य है। विनय विचार बरई बर दो। वैसे तो कहा गया जो वर घर कुल होए अनूपा और करिए विवाह सुता अनूपा, लेकिन विदेहराज जी जैसा ज्ञानी पुरुष बिना विचारे कर रहा, और क्या कर रहा? हट। ये हट क्यों? विनय विचार बरई हट नहीं, ये हट क्यों? जबकि जिसने हट की उसको नुकसान उठाना पड़ा। हट की तीनों देवियों ने जिस समय महर्षि नारद से पूछा कि हे नारद
इस समय विश्व में सर्वश्रेष्ठ सती कौन है? तो नारद ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ सती है माता अनुसुईया। तीनों देवियों ने हट कर दी अपने पतियों से, किससे? ब्रह्मा विष्णु महेश से। जाकर सती अनुसुईया की परीक्षा लो। अब तीनों देव माता अनुसुईया की परीक्षा के लिए जाते हैं, फंस जाते हैं। माता अनुसुईया से कहते हैं, माता हमें भोजन परोसो। माता बोली, बैठ जाओ, हम अभी कराते हैं। बोले नहीं, क्या? बोले शर्त है। बोले शर्त कौन सी है? बोले शर्त ये है कि माता तुम्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। माता बोली, कौन सी बड़ी बात है, बैठो अभी कराती हूँ। माता ने तीनों देवों के ऊपर जल छिड़का, तीनों को बना दिया लालन, छोटे छोटे बालक, तीनों को भोजन करा दिया। अब बोलो, अब तीनों देवियां ढूंढती फिर रही अपने पतियों को, ढूंढती ढूंढती पहुंची नारद जी के पास। बोले, नारद जी क्या हमारे पतिदेव दिखे? बोले, हाँ, कहाँ हैं? बोले, अनुसुईया के पालना में झूल रहे, जाओ लेकर आओ। अब तीनों देवियां पहुंची माता अनुसुईया के पास। बोली, माता हमारे पति हमें दे दो। बोली, ये है तीनों, ले जाओ। अब तीनों देवियां खड़ी हैं, तीनों लाल, ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूल रहे। अब कोई किसी को छूने की चेष्टा नहीं कर रहा, क्योंकि यदि कोई किसी को छू लेता है तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। अब ऐसी हट में फंस गई तीनों रानियां। माता अनुसुईया बोली, भाई हमें क्या, अपने पतियों को ले जाओ। माता अनुसुईया से प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने तीनों देवों को उसी रूप में बनाया, लेकिन कहा कि सुनो, हमने इन बच्चों को अपने छोटे बाल स्वरूप बनाया है, इसलिए जब तक ये एक एक बार मेरे उदर से जन्म नहीं लेंगे, अंश से जन्म नहीं लेंगे, तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। तो तीनों देवों को विष्णु का अवतार तत्रादे और ब्रह्मा का अवतार कौन रहा? दुर्वासा। और आगे बढ़ा मैं, और विष्णु का अवतार तत्तादे, ब्रह्मा का अवतार दुर्वासा और शंकर का अवतार चंद्रमा। तीनों को एक एक बार माता अनुसुईया के उदर से जन्म लेना पड़ा। यह है हट, तो हट नहीं करना चाहिए। कमेटी का इशारा है आगे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, मैं बढ़ता हूँ भूत भवन अजगौ की ओर। वास्तव में ये एक समय था, ये समूचा विश्व खून के आंसू बहा रहा था। आपने हड्डियों का दान देकर विश्व का कल्याण किया, आज उन्हीं को इस तरह बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया है। वाह वाह रे मनवादी, इन्हें कहा गया पूर्ण नार सुभग सुच संता। ये है संत। एक संत की हड्डियों को इस तरह तोड़वाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो वही है जो रहनुमा मिले, वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर ये कटारी मिले, ये मूर्तियां भी सिसकती रही मंदिरों में, क्योंकि लुटेरे सभी आज तक पुजारी मिले, राजनेता बने, बन गई कोठियां, ये देश प्रेमी मिले, वो भिखारी मिले, ये स्त्रियां, ये देवियां, ये नारियां भी लगा दी गई दांव पर। यहाँ ऐसे ऐसे जुआरी मिले, हाँ यहाँ ऐसे ऐसे जुआरी मिले कि इन देवियों को भी दांव पर लगा दिया जुए में। रहनुमा मिले, वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले। वाह, जबकि इनके बारे में कहा गया यत् नारी पूजन्ते तत् रमन्ते देवता। जहां स्त्रियों की जिस घर में पूजा होती होगी उस घर में अवश्य देवता का निवास हुआ करता है। ऐसा नहीं, इन नारियों के, इन देवियों के समान कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इनका स्थान सबसे ऊंचा है और इनकी पूजा होनी चाहिए। ये रावण जैसा अत्याचारी पापाचारी कह रहा है, ये बात सत्य है और बिल्कुल सत्य है। तो मेरे सन्मुख गुरु आयुध का कोई भी अब अपमान नहीं कर सकता है। ये मिथिला के इस रंग महोत्सव में अपमान नहीं कर सकता है। मिथिला के रंग महोत्सव में
अरमान नहीं बढ़ सकता है। मेरे सन्मुख गुरु आयुध का अपमान और कर्षण होगा। छम छम चमकेगी चंद्रहोश तो मुंडों का वर्षण होगा। मैं कहता ललकार सभा में कि आज नहीं धनुष कर्षण होगा। जब से ये महाशय जी आए हैं, जब से भाग 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 कर रहे हैं, आज महाशय जी सुनकर आपका रह गया हैरान में, क्यों तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? अरे बाणासुर जी, यदि मचल गया इस युद्धस्थल में, ये तुमको कौन बचा लेगा? अरे ना मैया ने ना हर जन्मा जो मुझको आज संभालेगा। यदि बाणासुर जी देखना चाहिए ये रणकौशल की बेला, छिन्न भिन्न हो जाएगा ये रणधीरों का मेला। मेरे खाने से ज्वाला निकलेगी, अरे आग लगेगी पानी में, तो सिखी सिखाई भूल जाओगे बेटा चढ़ती हुई जवानी में। ओ रावण जी, अरे तू क्या टोरेगा? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फैला तेरी औकात है। ओए वाणासुर जी मुझे चुनौती दे रहे हैं, जानते हो? शौरतपुर वाले ये जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर भी जानते हो कि हमको ये ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। ये सागर चाहे जितना हो गहरा पर मुझको डुबा नहीं सकता। इसलिए ना बेटा युद्ध करो वरना हो जाएगा हर्जा। थोड़ी शर्माती तो चुल्लू हर पानी में मर जा। रावण जी बड़ी डीगे मार रहा है। तुझको पता है कि जिस दिन तू पाताल में गया था तो छोटे छोटे बच्चों ने तुझको बांध लिया था। और जब बांध लिया था बच्चे तो तेरी पिटाई कर रहे थे, तो जाकर के ही मेरे दादा ने तुझको छुड़वाया था। हाँ, डीगे मार रहा है। ये बात सत्य है। छिपकली के बच्चे सोचते हैं कि मैं मगरमच्छ बन जाऊं। छिपकली के बच्चे सोचते हैं मैं मगरमच्छ बन जाऊं, लेकिन दीवारों पर रेंगते अपना भाई ताली बजा दो बाणासुर जी के लिए, बिल्कुल सत्य वचन बोला। हाँ, रावण पहुंचा पातालपुरी में, ये अब इन्होंने प्रसंग रखा है तो 2 मिनट सुन लो। भाई रावण गया पातालपुरी, ये सत्य बात है। वहां क्या हुआ? अब भाई पातालपुरी में थी रावण की ससुराल, और जब ससुराल में व्यक्ति पहुंचता है तो साले और भतीजे सभी मजाक करते हैं। जैसे हम परसुआ में आ गए, भाई यहाँ हमारी ससुराल है परसुआ में, क्यों टिंकू भाई मजाक करोगे? हैं? ये वहीं से शुरू हो गए हैं। और जब हमारी ससुराल परसुआ में और हम यहाँ आए तो ये कमेटी वाले सब लोग हमसे भाई मजाक कर सकते हैं, किसी के हम जीजा किसी के फूफा। तो रावण गया था पातालपुरी, अवश्य वहां बंदी भी बनाया गया, ये बात सत्य है। लेकिन कैसे महाशय जी, कैसे? देखो, वह लोचनस्य द्रोहत्री वज्र ज्वालेति नामना त्वं भार्या कुंभकर्णस्य व्याहेति यति संकल्प रावणा। हमने संकल्प पूर्वक तुम्हारी बुआ की लड़की वज्र ज्वाला को अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही, तो तुम हो गए हमारे साले रिश्ते से। ठीक, अब पातालपुरी हम गए तो वहां किसी ने मजाक किया, किसी ने भाई हमसे फूफा, किसी ने जीजा, मजाक शुरू हो गया तो हम भी उसमें मस्त हो गए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, मैंने मायावी नौनाओर इच्छा से स्वयं बनाए थे, बहुरूप प्रपंचों में अपना स्वरूप दिखलाते थे। एक गया था वली के घर, उसने उसे काट दबाया था, फौरन छोड़कर दीवाना वो लंका वापस आया था। इस शास्त्र से भी प्रमाणित है, जय तय धावे कोटिन रावण। सुनो, अरे यहाँ ससुराल और जीजा साले नहीं रावण जी। तुमको ये पता है किसे कह दिया कि मैं वहां पातालपुरी में गए थे तो हमारा भाई वहां कुंभकर्ण में शादी हुई थी।
अरे जिस तरह तू गया था वहां पर, तो तुमने को पता है कि 6 माह पानी ने तुझको आंख में दाबा था, तब तू कहा गया था डींगे मार रहा है तू रावण, डींगे मार रहा। अरे पंजा मारू जमीन में, पंजा मारू जमीन में, मैं पानी मारू तुझ जैसे पीरों को ठोकर से। ये जरसिंह जोशी का टकराना, हाँ इनमें बसे भवानी, और जिसने मुझसे लोहा माना उसने मांगा पानी, और जिसने रावण को दी चुनौती उत्तर मिला करारा, और जिसने रावण को ना स्वीकारा उसको तो पटक पटक पटक। बारे बारे रावण जी, बूढ़ों की सही कहावत है, बूढ़ों की सही कहावत है। अरे ये रस्सी जल जाती है पर ऐठ ना उसकी जाती है। अरे छोड़, चल हट, तोड़ धनुष, मैं देखूं तू कितना बलवीर है। क्या तोड़ बात धनुष। है। देखो हम धनुष तोड़ने नहीं आए, हम धनुष तोड़ने नहीं आए, हम धनुष रोकने आए हैं। चलो ठीक है तुम जाओ, अब हम समझेंगे इसको। अब क्योंकि समय का अभाव है रावण जी, हाँ बाणासुर आता है हम जी, तुमको बताते यहाँ क्योंकि समय हो रहा है। एक बार ताली बजा दे। वास्तव में बहुत विद्वान कलाकार है, मंडल अध्यक्ष है ये कमलेश पापा जी हैं, अथाह सागर है, बहुत जानकार हैं, इनके लिए ताली। ठीक है बाणासुर जी, एक बार सभी लोग जयकारा लगा दें आपके नाम का। बोलो शंकर भगवान की। देखो ये आए थे धनुष को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए कि भाई कोई तोड़ ना पाए, और रावण भी इसी के लिए आया है। भाई हमारा भी विचार ये है कि हमारा उत्तर मिल जाए, फिर इसको कोई भी तोड़े। मैं ये नहीं चाहता कि ये ना टूटे। मैंने यही कहा जब तक रावण है वो समय है, और वो समय कौन था? वो समय भी यही था कि हमारी दृष्टि में राहु केतु है, और मैंने राहु केतु को आदेशित किया था कि जब तक अन्य राजा इसकी तरफ बढ़े तुम्हें दोनों सिरों पर बैठे रहना है। जब तक रावण रहेगा, जब तक हमारी दृष्टि रहेगी, और जब तक हमारी दृष्टि रहेगी तो इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। हमारी ही तो पुत्री का स्वयंवर है, रावण क्या ये नहीं जानता है, हैं? तो कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि प्रथम मुलाकात आज मिथिला में भगवान से हुई थी। राम रावण की प्रथम मुलाकात मिथिला से है, और यहीं से निमंत्रण देकर गया था। तो बस मैं तो राम से निमंत्रण दे के जा रहा हूँ, उनके दिव्य दर्शन करके जाऊंगा, और जा रहा हूँ क्योंकि आज के दिन से हमारी और उनकी शत्रुता मित्रता शत्रुता में बदल गई है। तो ठीक है, ना तो हम इसको तोड़ने आए ना हम इसको रोकने आए, हम भी जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप लोग बस जोर से जयकारा लगा दें एक बार, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। वास्तव में आप लोगों ने आनंद लिया। बोलो बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। अब आप आनंद लें। हास्य कलाकार आपके सामने आएंगे, दूल्हे राजा, उनका भी आनंद लें।